Assalamu alaikum, grade 6. I'm your English teacher from Silk School of Tomorrow's City Campus, Philwal. This is your lecture number 7 and we are going to start your chapter number 2. So grade 6, your chapter number 2 is the life description of a boy, जिसमें वो ये बताता है कि at the time of his birth, I had one sister and 3 brothers. जिसमें उसके एक sister और 3 ब्रदर्स थे. सो इस तरह से वो उसके कितने सिबलिंग्स हुए? 4, एक सिस्टर और 3 ब्रदर्स. एंड दे ब्लेम्ड मी फॉर मदर्स डेथ. और वो क्या करते थे? उसको ब्लेम करते थे कि वो वालिदा की डेथ की वजह है. क्यों ब्लेम करते थे? क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तब ही उसकी मदर की डेथ हुई थी. दैट इज व्हाई दे ब्लेम्ड हिम for the mother's death and they never forgave him. और उन्होंने कभी भी उसको माफ नहीं किया था. So after 1 year of his mother's death, his father remarried. क्या हुआ कि जब उसके मदर की डेथ को 1 year हो गया तो उसके फादर ने रीमैरी कर ली, यानी कि अगेन से शादी कर ली. फादर रीमैरिड एंड ही हैड अ फ्रेंच वाइफ. और उन्होंने जिससे शादी की वो एक फ्रेंच लेडी थी. सो ग्रेड 6, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि एक बॉय है जो कि अपनी लाइफ डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहा है, जिसमें ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ माई बर्थ आई हैड 1 सिस्टर एंड 3 ब्रदर्स एंड दे ब्लेम्ड मी फॉर द मदर्स डेथ. वो क्यों उसको ब्लेम करते थे? फॉर द मदर्स डेथ. क्यों? क्योंकि जब उसकी बर्थ हुई तब ही उसकी मदर की डेथ हुई. इस वजह से वो उसको ब्लेम करते थे और उसको कभी माफ भी नहीं किया था. तो क्या हुआ कि जब उनकी मदर की डेथ हुए, अभी 1 year ही गुजरा था, उसके फादर ने अगेन से शादी कर ली. और किससे शादी की? एक फ्रेंच लेडी से, जिसको वो फ्रेंच वाइफ बोलते थे. ओके ग्रेड 6, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर बुक रीडिंग एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टोरी. दिस इज योर चैप्टर नंबर 2, चाइनीज सिंड्रेला. बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं. एट द टाइम ऑफ माई बर्थ, मेरी पैदाइश के वक्त पर, बिग सिस्टर वॉज 6.5 years old. बिग सिस्टर, बड़ी बहन, वॉज 6.5 years old, 6.5 साल की थी. माई 3 brothers वर, और मेरे 3 भाई थे, 5, 4 and 3. मेरे 3 भाई 3, 4 और 5 साल के थे. दे ब्लेम्ड मी, वो इल्ज़ाम देते थे, फॉर कॉजिंग मामाज डेथ, वालिदा की वफात का मुझे इल्ज़ाम देते थे. एंड नेवर फॉरगिव मी, और कभी मुझे माफ़ नहीं किया. पैराग्राफ नंबर 2, आई श्योर लेटर, 1 साल बाद, फादर रीमैरिड, फादर ने दोबारा शादी कर ली. और स्टेप मदर, हमारी सौतेली माँ, whom we called न्यांग, जिसको हम न्यांग बोलते थे, was a 17-year-old Eurasian beauty. वो कितने ईयर्स की थी? 17 ईयर्स की थी. इसको आप अंडरलाइन कर लें और इसको आपने याद रखना है कि उनकी एज कितनी थी? 17 ईयर्स थी. 17 साल की थी वो, और वो यूरेशियन ब्यूटी थी. यूरेशियन किसको बोलते हैं? यूरेशियन उसको बोलते हैं जो यूरोप और एशिया दोनों कंट्री से जिनके फादर बिलोंग करते हैं. ठीक है, फादर एंड मदर जो हैं वो यूरोप और एशिया से होते हैं, और उनके जो आगे से बच्चे होते हैं उनको यूरेशियन बोलते हैं. वो एक यूरेशियन खूबसूरती थी, 14 years हिज जूनियर, और वो उनसे 14 साल छोटी थी. किससे 14 साल छोटी थी? उसके फादर से. फादर ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड हर, वालिद हमेशा उनको मुतारिफ करवाते थे टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, एज हिज फ्रेंच वाइफ, कि ये मेरी फ्रांसीसी बीवी है. दो She was actually half French and half Chinese. अगरचे, दो का क्या मीनिंग है? अगरचे वो आधी फ्रांसीसी और आधी चाइनीज थी. Besides चाइनीज के साथ साथ she spoke French, वो फ्रांसीसी भी बोलती थी, एंड इंग्लिश और इंग्लिश भी बोलती थी. She was almost as tall as father. वो तकरीबन इतनी ही लंबी थी जितने वालिद. stood very straight and dressed only in French. stood very straight, उनके बराबर खड़ी होती थी, and dressed only in French clothes, और हमेशा फ्रांसीसी कपड़े पहनती थी. many of which came from Paris, जिसमें से ज़्यादातर पेरिस से आते थे. Okay, grade 6, we have done our book reading and translation.
पैराग्राफ नंबर 2 हाफ हम लोगों ने बुक रीडिंग की है। नाउ दिस इज योर ट्रांसलेशन सेंटेंस। ट्रांसलेशन का वे आप लोगों को बताया हुआ मैंने किस वे से ट्रांसलेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स। वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स हम लोगों ने राइट कर लिए हैं। एट पर द टाइम वर्क ऑफ माई बर्थ, मेरी पैदाइश, बिग सिस्टर बड़ी बहन, वॉज थी 6.5 years old, 6.5 साल की थी। अब पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन राइट करते हैं। मेरी पैदाइश के वक्त पर, मेरी पैदाइश के वक्त पर बड़ी बहन 6.5 साल की थी। ओके ग्रेड 6 वी हैव डन आवर ट्रांसलेशन। बाकी की जो ट्रांसलेशन है वो आप लोग खुद से राइट करेंगे एंड दैट इज फॉर योर होमवर्क। नाउ ओपन योर बुक्स। ओपन योर बुक्स पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 पे वोकैबुलरी में हैं आपके एडजेक्टिव्स। तो ग्रेड 6 आप लोग पहले एडजेक्टिव्स पढ़ चुके हैं। क्या होते हैं एडजेक्टिव्स? यस, वेरी गुड, दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं और किसको डिस्क्राइब करते हैं, किसकी क्वालिटी बताते हैं, गुड क्वालिटी या बैड क्वालिटी। ये लोगों की, एनिमल्स की, प्लेसेस की या थिंग्स को और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं, उनकी गुड क्वालिटी या बैड क्वालिटी बताते हैं। और क्या करते हैं? एडजेक्टिव्स ऐड डिटेल्स टू अ स्टोरी एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। और इसके अलावा किसी भी स्टोरी में ये और ज़्यादा डिटेल्स ऐड करते हैं और स्टोरी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसलिए आप लोगों ने स्टोरी में भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं। नाउ ओपन योर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हैं आप लोगों के नाउन्स जो कि इस स्टोरी में यूज हुए हैं। उन नाउन्स के बारे में जो डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं, वो हम लोगों ने एडजेक्टिव्स के बॉक्स में राइट करने हैं। ओके ग्रेड 6 हेयर। तो हेयर के बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया है? उसकी जो फ्रेंच मदर थी जिसको वो न्यांग बोलते थे, उनके हेयर के बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया है कि उसके हेयर जो थे वो थिक थे, वेवी थे और ब्लैक थे। आईज, और उनकी आईज के बारे में क्या कहा गया है कि वो लार्ज थी और डार्क ब्राउन थी। इन सारे वर्ड्स जो कि उनको डिस्क्राइब करने के लिए बोले गए हैं, दीज आर योर एडजेक्टिव्स। ओके, अब बाकी आईलैशेस, मेकअप, परफ्यूम, इसके बारे में हम नेक्स्ट पैराग्राफ में रीड करेंगे और ये आपके होमवर्क के लिए है। जब आप लोग रीड करेंगे तो ये बॉक्सेस आप लोग फिल करेंगे। नाउ ओपन योर नोटबुक्स, maintain your notebooks, write your day, tick your homework. Your topic is words meanings. Words meaning में पहले हम words write करते हैं। Okay, grade 6 words हम लोग write कर चुके हैं, इनके meanings write करते हैं। First word है cot, जिसका meaning होता है पलंग। Circumstances, हालात। Next is coastal, coastal बोलते हैं साहिली। Occupied, मकबूजा। फॉरेन, गैर मुल्की। कंकरर्स, फातेह। टेरिटरीज, खिते। वेन्यू, सड़क या रास्ता। ऑनिंग्स, ऑनिंग्स बोलते हैं साइबान। ग्रेड 6 वी हैव डन आवर वर्ड्स मीनिंग। अगेन मेंटेन योर नेक्स्ट पेज, राइट योर डे, योर डेट एंड टिक योर होमवर्क। नाउ आवर टॉपिक इज क्वेश्चंस आंसर्स। Question number 1 is grade 6 question number 1 है who did Adeline's father remarry? Adeline's के फादर ने किससे दोबारा शादी की थी and how old was she? और वो कितने साल की थी, उसकी उम्र कितनी थी? आप लोगों को मैंने अंडरलाइन भी करवाया था कि she was 17 years old. He remarried न्यांग, जिसको वो न्यांग बोलते थे, who was 17, जो कि 17 years की थी। Now your question number 2. Question number 2 is what did Nyang look like? Describe in brief. कि मुख्तसरन ये बताएं कि न्यांग कैसी दिखती थी। आंसर राइट करते हैं। She was tall, ये हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर में कि वो टॉल थी, very beautiful and perfectly groomed. Question number 2 का आंसर है She was tall, वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत थी, एंड परफेक्टली ग्रूम्ड। क्वेश्चन नंबर 3 राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज
Grade 6 और क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड एडेलिन's फादर हैव? एडेलिन के फादर के कितने बच्चे थे? A year after he married Nyang, कि जब उन्होंने न्यांग से शादी की. एडेलिन's father had 7 children. पहले उनके 5 बच्चे थे, बट जब उन्होंने फ्रेंच लेडी से शादी की तो उसमें से 2 बच्चे और हुए, तो इस तरह से उनके 7 चिल्ड्रन होंगे. ओके ग्रेड 6, नाउ वी हैव डन आवर होमवर्क. आप इसको याद करेंगे और याद करने के बाद किसी को सुनाएंगे भी और रफ रजिस्टर पर प्रैक्टिस भी करेंगे. ओके ग्रेड 6, टेक केयर, खुदा हाफिज़.